welcome to my YouTube channel. This is my fifth part on this video. Before watching this video was the all previous part, so that there are no any confusion. I gave the link into the description. स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है। Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Means दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो 8.3 को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, जिससे वो मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। तो फार्मूला सारे नोट कर लो। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। सेकेंड है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थर्ड है tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ओके, फोर्थ है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है? सेक थीटा। तो ये इतने फॉर्मूला नोट कर लो सब लोग। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट। इसमें हमें क्वेश्चन को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इसके 4 पार्ट हैं। अब हम वन बाय वन करके उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है। ठीक है, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था पीछे आपको, उसका यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को दोनों को क्या करना होगा? सबसे पहले सेम करना होगा। और ये हम सेम कैसे करेंगे? तो पीछे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसका यूज़ करके। तो अभी मैंने आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? या तो मैं साइन 90 माइनस थीटा कर दूँ तो वो कॉस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, या फिर मैं कॉस 90 माइनस थीटा करूँ तो वो साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आप वैसे किसी को भी कर सकते हो, किसी भी दोनों में से किसी को लेके कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? साइन को चेंज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगी साइन 90। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, थीटा की जगह हम क्या लेंगे? तो जो थीटा नीचे होगा, अगर हम ऊपर वाले को मीन्स न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, तो डेनोमिनेटर का जो भी थीटा होगा वो हम 90 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और नीचे वाला जो रहेगा मीन्स डेनोमिनेटर जो होगा उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, अब ये बताओ 90 माइनस 72 डिग्री कितना होता है? 18 डिग्री होता है। अब ये साइन 18 डिग्री और ये बिल्कुल सेम फॉर्म है। 90 माइनस 72 डिग्री लिखूँ या फिर साइन 18 डिग्री लिखूँ, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो 72 डिग्री है वो किसकी जगह पे है? थीटा की जगह पे है। तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस 72 डिग्री को डायरेक्ट मैं इसको कॉस 72 डिग्री अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख सकती हूँ। और नीचे क्या था? कॉस 72 डिग्री था। अब ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। और इसका आंसर है 1। सेकेंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इसको भी हम करेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किसको चेंज किया था? मैंने न्यूमरेटर को चेंज की थी मैं।
इस क्वेश्चन में मैं आपको डिनोमिनेटर भी एक करके बता देती हूँ कि ये कैसे होता है, डिनोमिनेटर के क्वेश्चन को कैसे हम चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को तो चेंज करना नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं tan 26 डिग्री, और कॉट को चेंज करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, जो ऊपर थीटा है सेम लिख देंगे 26। और 26 हमने यहाँ पे 26 ही क्यों लिखा, क्योंकि 90 माइनस 26 कितने के इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। तो कॉट 64 लिखें या फिर कॉट 90 माइनस 26 डिग्री लिखें, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर का हमने ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं किया है। और सेकंड में मैंने डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, कॉट 90 माइनस थीटा है, तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, tan 26 डिग्री आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आंसर क्या आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, या तो हम कॉस को चेंज कर देंगे तो वो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो हम साइन को चेंज कर देंगे तो वो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस को चेंज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस 48 डिग्री लाने के लिए हमें 90 में से कितना माइनस करना होगा, 42 डिग्री को। तो 90 माइनस 42 डिग्री ही क्या होता है, 48 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसे हम यहाँ पे लिख दिए। और ये था साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, साइन 42 डिग्री में चेंज हो जाएगा। और ये ऑलरेडी क्या है, साइन 42 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या आ जाएगा, आंसर 0। फोर्थ क्वेश्चन है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो पहला फॉर्म था उसको चेंज किया था, इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे वाले सेकंड वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, सबसे पहले कोसेक को सेम लिख देते हैं, कोसेक 31 डिग्री ही लिख देते हैं। हमें यहाँ पे सेक को चेंज करना है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 90 माइनस 31, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री हमने क्यों किया, क्योंकि ये किसके इक्वल आएगा, सेक 59 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोसेक 31 डिग्री, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री, और कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट, और इसका फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसमें हमें करना क्या है, LHS को RHS के इक्वल लाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS को क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक साइड, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा हमें इंटरचेंज करना होगा, मीन्स आगे पीछे करना होगा, ताकि हम इसको इजी सॉल्व कर सके। तो tan 48 डिग्री को और tan 42 डिग्री को एक साथ ले लेते हैं, और tan 23 डिग्री को और tan 67 डिग्री को एक साथ ले लेते हैं। तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, ठीक है, और tan 23 डिग्री को और tan 67 डिग्री को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को हम चेंज कर देंगे और इसमें से भी किसी एक को चेंज कर देंगे। तो चलिए मान लेते हैं हम tan 48 डिग्री को लिख देते हैं ऐसे ही, और हम फॉर्मूला का यूज़ करके इसको चेंज कर देते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। तो ये बताना ज़रा 90 माइनस 48 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होगा, tan 42 डिग्री के इक्वल होगा ना।
तो हमने इसको यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। और इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, 1023 को रहने देते हैं और 1067 को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं 1090 माइनस 23 के, ठीक है। 90 माइनस 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1067 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 1048 डिग्री आएगा और ये क्या आ जाएगा, कॉट 48 डिग्री, क्योंकि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 48 मीन्स कॉट थीटा होता है। और इसको लिखेंगे हम 1023 और ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा मीन्स की कॉट 23 डिग्री, ये आ जाएगा। अब देखो इसको हमने क्यों ऐसा किया, अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 1048 डिग्री। अब ये बताओ, मैं कॉट 48 जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, 10 का ही होता है ना। तो मैं 10 कॉट 48 को 1/10 के फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1/1048 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, ठीक। और यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, ये 1023 डिग्री है और कॉट को भी बिल्कुल क्या लिख देंगे, ये कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 1/ लिख देंगे 1023 डिग्री। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 इसका और 1 इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ गया हमारा। अब इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS, कह सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS, यही लाना था। तो ये प्रूव हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 90 माइनस 38 डिग्री है, तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे तो 38 डिग्री आ जाएगा। 52 को माइनस करेंगे तो अब cos 38 डिग्री और 90 माइनस 52 डिग्री सेम थिंग है। और cos 52 डिग्री है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, 90 माइनस 52 है, तो कितना माइनस करना होगा हमें, 38। तो ये क्या आ जाएगा, cos 52 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और जो sin 38 है और sin 52 है उसको सेम जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin 52 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sin 38 डिग्री, और ये क्या था, ऑलरेडी sin 38 डिग्री था और sin 52 डिग्री था। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ सेम चीज़ हो गया। इधर भी sin 52 डिग्री इंटू sin 38 है और ये भी sin 38 इंटू sin 52 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो और ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, क्योंकि इसका जो RHS था वो किसके इक्वल था, 0 के। तो मीन्स की LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a इज़ एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन में हमें tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 गिवन है। 2a जो है वो एक्यूट एंगल है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। हम यहाँ पे tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो ये क्या है, cot 90 माइनस 2a जो है वो tan 2a ही होगा, तो हम उसकी जगह पे cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। और इधर जो है वो ऑलरेडी क्या है, cot a माइनस 18 है। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि cot से cot जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18। अब हम जो
-2a है और a है उसको एक साइड कर लेते हैं। जब इसको हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो किस में वो आएगा, -a में, और इधर ये -18 है, और जब 90 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -3a और ये हो जाएगा -108। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 108/3 क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और इसको काटेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 36। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ tan a इक्वल टू cot b प्रूव डैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पे tan a इक्वल टू cot b गिवन है और हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं, tan a इक्वल टू cot b। अब हम क्या करेंगे, tan a की जगह tan a ही लिखेंगे और cot b की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस b। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हम cot थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से cot b की जगह हम tan 90 माइनस b भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों साइड क्या है, tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा a और RHS LHS में a बचेगा और RHS की तरफ क्या बचेगा, 90 माइनस b बचेगा। अब हम b को क्या करेंगे, इक्वल साइड के इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये -b है तो इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा, और 90 डिग्री को हम इधर ही रहने देंगे और हमें जो प्रूव करना था वो आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे हमें sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 गिवन है। 4a जो है वो एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, जो पहले जो गिवन है उससे हम लिख लेते हैं, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर sec 4a को चेंज कर देंगे cosec में, मीन्स कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो हम sec थीटा की जगह cosec 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको cosec 90 माइनस 4a भी लिख सकते हैं, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है, तो इसको हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं। तो और इधर ऑलरेडी cosec a माइनस 20 दिया हुआ है। अब क्या होगा, दोनों साइड cosec कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 90 माइनस 4a और इधर बचेगा a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, इधर -4a है और ये a को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, मीन्स इक्वल टू के इस साइड, तो ये हो जाएगा -a और इधर ऑलरेडी -20 है और ये 90 जो है वो इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -90। ये आएगा 5a और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 110। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा और a इक्वल टू आएगा 110/5। जब हम 5 से 110 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 22 डिग्री, मीन्स हमारा a का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 22 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ A, B and C are interior angle of triangle ABC, then so that sin B plus C upon 2 equal to cos A by 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये ABC जो है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का और हमें क्या शो करना है, sin B plus C इक्वल टू cos A by 2। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। We know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे, एंगल B और एंगल C को इसी साइड रखेंगे और 180 में से ये एंगल A को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे,
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, और ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा माइनस ए बाई 2। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब क्या करेंगे, इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे, क्या मिलाना था, साइन बी प्लस सी बाई 2, तो इसको हम लिख देंगे साइन बी प्लस सी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2। जो हमें प्रूव करना था वो हमने ला दिया, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। और एक चीज़ और, हम एंगल बी को सिर्फ बी की तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 लिखा और यहाँ पे बी प्लस सी बाई 2, तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हम इसको एंगल बी को बी भी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हमें इस टर्म को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, उसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं साइन 67 डिग्री, और इसको लिख देते हैं कॉस 75 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये साइन 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 तो 67 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया 90 माइनस 23, और कॉस किया हमने 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 में से हम 15 डिग्री को माइनस करते तो आता है 75 डिग्री, तो हम साइन 67 की जगह लिख देंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री, और कॉस 75 डिग्री की जगह लिखेंगे कॉस 90 माइनस 50 डिग्री। अब चलिए देखिए कि इसके अकॉर्डिंग आता क्या है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, और ये हो गया सॉल्व। So end of today's class, and the next exercise we will cover in the next video. I hope you all like this video, and if you understand the concept, share this channel as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Thank you so much.